हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके फॉर्म जो थे वो भी अप्लाई हो चुके हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने की आशंका है और होना भी हो सकता है कि आपका जनवरी में ही एग्ज़ाम हो, पहले ही हफ्ते में। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उसी के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। तो ईवीएस के हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जैविक समुदाय होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? शाकाहारी। और ये उपभोक्ता होते कैसे हैं गाइस? तो ऐसे ग्राफ बना होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और फिर सर्वाहारी। तो इसमें जो हमारे प्राथमिक हो गया, फिर द्वितीय हो गया, फिर तृतीय हो गया, फिर चौथा हो गया। तो जो सबसे पहले होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। वो केवल जैसे कि शाकाहारी होते हैं, उसके उपभोक्ता होते हैं। दूसरे वो मांसाहारी होते हैं। फिर तृतीय उपभोक्ता जो कि सर्वाहारी होते हैं। और फिर लास्ट में आता है अपघटक, जो कि जो हमारे कवक वगैरह होते हैं, जो जीवाणु जो हमारे जो सड़ा गला हुआ खाते हैं, वो हमारे आते हैं सबसे एंड में। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? जब वो दूसरे जीव को परेशान नहीं करता और वो उसका क्या कहते हैं, लाभ भी उठाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं उसे? सहभोजी। तो उसे उसका लाभ कैसे उठाता है? जैसे गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस होती हैं, उनके जो ऊपर क्या कहते हैं कौवे बैठे रहते हैं, तो वो उनके कीड़े खा रहे होते हैं, कान में से निकाल निकाल के कीड़े खाते हैं। तो वो सहभोजी हैं। उससे क्या कहते हैं, गाय को फायदा है कि उसके कीड़े निकल रहे हैं, और कौवे को भी फायदा है कि वो उसका क्या कहते हैं कचड़ा साफ हो रहा है। ठीक है, तो जो इस हिसाब से होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सहभोजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पर हुआ है? किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास कहाँ हुआ गाइस? तो वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ग्रीन हाउस गैस है, और CH4 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन O2 जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा है? जो पृथ्वी तल के वायुमंडल के जो स्तर हैं उसमें जो सबसे नज़दीक है, जो पृथ्वी तल का है, वो कौन सा है? तो वो है क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है गाइस, तो क्षोभ मंडल में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं गाइस? तो वो होती है क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है गाइस? तो वो है सूर्य। ठीक है, ये तो हर किसी को भी पता है, बच्चों को पता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, ऊष्मा किसे? तो सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर भी क्या है? ए है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो इनमें से वह कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है गाइस? तो वो है SO2। क्या है? SO2 वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है गाइस? तो वो करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो जहाँ वर्षा होती है, तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल गाइस किससे तैयार किया जाता है? तो ये जट्रोफा से। किससे? जट्रोफा से। और ये वाला गाइस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप टिक लगा के रखिए क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। जो कौन सा बायोडीजल गैस तैयार की जाती है? तो वो बायोडीजल तैयार किया जाता है जट्रोफा से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? जब हम किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो उस टाइम पर जो उसकी आयु है, उम्र है, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए गाइस? तो उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इनमें से वह ग्रह कौन सा है जो सूर्य से निकटतम है? तो वह कौन है? तो वो बुध है। कौन सा है? बुध। और बुध के बाद है शुक्र। कौन है? शुक्र। फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह है,
फिर उसके बाद क्या कहते हैं बृहस्पति। तो ऐसे करके जो हमारा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है, ठीक है गाइस। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं या जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। यानी कि जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है गाइस, तो वो मिलता है 14 से 18 तक के अनुच्छेद में। किसमें, 14 से 18 तक के अनुच्छेद में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इनमें से वह कौन सा तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कैसे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और गाइस वैसे भी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ नई नई प्रजातियाँ तो वैसे भी होंगी ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो हरे पौधे होते हैं वो कौन सी गैस को सोख लेते हैं गाइस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी किससे होती है, तो गर्मी का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्या कहते हैं पृथ्वी का इतना ज़्यादा गर्म होना जो पाया जाता है, सौर वार्मिंग जो है वो किसके कारण से है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, संयुक्त बैठक होती है, वो किसके द्वारा आहूत की जाती है गाइस, तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो किस देश के संविधान से गाइस मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसएसआर से। कहाँ से, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे। तो इनमें से वह कौन है जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे गाइस, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है गाइस, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब, 5 जून को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है। जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था तो वो किसका हिस्सा था गाइस, तो वो था असहयोग आंदोलन का। किसका हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है वो एक है। तो जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है गाइस, तो ये एक मौलिक अधिकार है। कैसा, मौलिक अधिकार है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं तो वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो वो जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के दौरान, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो हमें हमारी आयु कितनी होनी चाहिए गाइस, तो हमारी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश की किसके संविधान से ली गई है गाइस, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था। तो भारत की संरक्षण ने पर्यावरण संरक्षण बिल कब पारित किया था गाइस, तो 1986 में। कब किया था, 1986 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है गाइस, तो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र। सौर और इसे शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो इनमें से जैविक कीटनाशक का कौन सा उत्पादक है, तो वो है नीम। क्या है, नीम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदल देते हैं गाइस, तो चुनकर, यानी कि चरना, चुनकर चरना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। तो भारत में महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था कहाँ पर है गाइस, तो वो है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के जो हमने 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो टेट सीटेट ये होते हैं
इनमें हमारे 30 क्वेश्चन ही एक पोर्शन से आते हैं, एक सब्जेक्ट से हमारे 30 क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम डेली एक प्रत्येक टॉपिक से डेली 30 क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे, ठीक है गाइस। तो उसमें जैसे CDP हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और ये EVS है, तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों की वीडियो तैयार करेंगे, जो भी बहुत कम समय में और क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, जो कि थोड़े से समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का कंटेंट आपको प्राप्त हो सके, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको और गाइस अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है और मेरे द्वारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।